हम सभी को पता है कि आज क्या है, we all know that today is Father's Day ना। आज हम सभी को पता है कि आज Father's Day है। आज हम सभी लोग फादर्स को रेस्पेक्ट देता है, ऑनर देता है। और आज के दिन में हम सभी फादर लोग को क्या करता है, याद करता है, डेडिकेट करता है। हमने अपना वर्ड्स में क्या लिखा है, Father's Day is celebrated to recognize the men in our life who raise us, who give you all the financial support, who was with you in all your difficulties. And our Father do so much for us and our happiness. They deserve a day that is the fully dedicated to them. ना, ये हम अपना वर्ड्स में लिखा है कि हम क्या बोलता है यहाँ में कि फादर्स डे जो हम उन सभी मैन ना, जितना भी पुरुष है, उन सभी को हम याद करता है जो हम लोग का लाइफ में है। हम लोग का पापा, हम लोग का ग्रैंडफादर ना, हम लोग का ग्रेट ग्रैंडफादर, हम लोग का भाई, हम लोग का भैया, हर एक को हम लोग ये दिन में डेडिकेट करता है। क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का लाइफ में सबसे बड़ा हम लोग का फुल सपोर्टर कौन होता है, हम लोग का बैक साइड में हम लोग का फादर, हम लोग का पिताजी होता है जो हम लोग को हमेशा पीछे से ठेलता है, गिरने नहीं देता है ना। जिस प्रकार हमें यहाँ में लिखा है कि who rise us, जो हम लोग को उठाता है, हम लोग का स्वर्गीय पिता भी जैसे हम लोग को उठाता है, उसी प्रकार जब हम देखते हैं अपना परिवार में तो हम लोग को सपोर्ट करने वाला, हम लोग को उठाने वाला कौन होता है, हम लोग का पिता। यहाँ में कहता है कि and our father do much for us and our happiness। हम लोग का पिताजी क्या होता है, हम लोग का खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हम लोग को सपोर्ट करने के लिए, हम लोग को खड़ा कराने के लिए हम लोग का पिताजी हमेशा तैयार रहता है। यहाँ कहता है कि who was with you in all your difficulties। आपका हर एक परेशानी में भी वो पिताजी हमेशा आपका साथ खड़ा रहता है। Praise the Lord। इस प्रकार से मैंने आज का दिन को फादर्स डे बोलकर फादर को डेडिकेट किया है। आमेन। आप सभी फादर को इसलिए डेडिकेट किया है क्योंकि आप लोग ही है जो आप लोग का वजह से घर परिवार चलता है। आगे हम यहाँ देखना चाहेगा when did we start celebrating Father's Day। हम लोग जब देखता है बाइबल में, हम लोग का जीवित वचन में जब हम लोग देखता है तो वहां में कहीं भी फादर्स डे का बारे में मेंशन नहीं किया गया है। ना ही फादर्स डे का बारे में कुछ बोला है, ना ही मदर्स डे का बारे में बाइबल में इस दिन को आप लोग सेलिब्रेट करना चाहिए, इस दिन को आप लोग मनाना चाहिए, इस दिन का तारीख इस समय में आप लोग फादर्स को डेडिकेट करना चाहिए, ऐसा कहीं भी बाइबल में मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ जब हम देखता है फादर्स डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन जून 1910। फादर्स डे सबसे फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था जून 1910 में, सबसे फर्स्ट उसको सेलिब्रेट किया गया था। आगे कहता है इट वॉज इन्वेंटेड इन द यूनाइटेड स्टेट बाय सोनारा स्मार्ट डॉन। और फादर्स डे को किसने इन्वेंट किया है, जब हम ये चीज को देखता है तो यहाँ में कहता है द यूनाइटेड स्टेट बाय सोनारा स्मार्ट डॉन। ये एक व्यक्ति था सोनारा स्मार्ट डॉन कहकर, उन्होंने फादर्स डे को इन्वेंट किया है ताकि इस दिन में हम सभी अपने फादर्स को डेडिकेट करें। इसको कैसे किया, जब हम देखता है कि मदर्स डे ना, मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जब सोनारा स्मार्ट डॉन ने देखा कि अगर एक साल का एक दिन में जब माँ को ये पूरा दिन डेडिकेट किया जाता है तो फादर्स को क्यों नहीं, फादर्स को भी ये दिन डेडिकेट किया जाएगा। जैसे हम लोग देखता है हम लोग का मदर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करता है, मदर्स डे के बारे में भी कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा गया है, इसको भी किसी ने इन्वेंट किया है और उनका नाम है हन्ना जर्विस। हन्ना जर्विस ने, इन्होंने मदर्स डे को इन्वेंट किया है। उन्होंने May 12, 1907 में उन्होंने ये मदर्स डे को उन्होंने इन्वेंट किया है। 907 में उन्होंने मदर्स डे को इन्वेंट किया। तब सोनारा डॉन ने क्या किया, 1910, 7, 8, 9, 10 को उन्होंने फादर्स डे बोलकर उन्होंने ये इन्वेंट किया है। आमेन। आगे वचन कहता है कि मेरा आज का मेन टॉपिक
मेरा जो मेन विषय है, but today my topic is how to be a good father and how to a better father. आज का मेरा विषय क्या है? एक अच्छा पिता और एक बेहतर पिता कैसे बने। जब हम देखता है हर कोई तो पिता बन जाता है ना नहीं? हम लोग देखता है हर कोई तो पिता बन जाता है, बल्कि किसी को कुछ तकलीफ है फैमिली में ना, लेकिन ज्यादातर क्या है, पिता हर कोई बनता है। लेकिन हम इसमें क्या देखता है कि पिता तो हर कोई बन जाता है, लेकिन उसका फर्ज निभाना उतना ही तकलीफ होता है। जितना पिता बनना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल क्या है, एक बेहतर पिता बनने के लिए, एक अच्छा पिता बनने के लिए। आमीन। आज का वचन है इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 4। यहाँ कहता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 4। आइए हम शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दे आप सभी आंखें बंद करें और प्रार्थना में मेरे साथ दीजिए। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. धन्यवाद 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 लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद पिता इस समय के लिए। खुदावन तू महान है लॉर्ड, हालेलुया। पिता इस समय आज हम आपको पुकारते हैं। आज का दिन पिता परमेश्वर, फादर्स डे लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित पिता है, उन सभी को पिता हालेलुया हम डेडिकेट करते हैं। इस संसार में जितने भी पिता बनकर आए हैं और गए हैं, उन सभी को हम डेडिकेट करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा हालेलुया, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये समय, तेरे वचनों को पिता परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में बोलूंगी पिता हालेलुया। तो सहायता कर पिता परमेश्वर, तू सहायता कर, तेरे पवित्र आत्मा से अगुवाई कर पिता परमेश्वर। मेरे सोच विचार से नहीं पिता, तेरे वचनों से, तेरी उम्मीद से, तेरे सोच विचार से, तेरे अनुसार पिता परमेश्वर हो, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज बोलने वाले, सुनने वाले हर एक को पिता आशीष करे। ये वचन से पिता परमेश्वर आशीषों से भर दे। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, जितने भी छत के भीतर है पिता परमेश्वर, तू आशीष कर। छोटे से लेकर बड़े तक को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से भर लो। हालेलुया, तेरे वचनों से भर। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जब तक खड़ी हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी उपस्थिति को पुकारती हूँ लॉर्ड, हालेलुया। तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ, तेरी कृपा को मांगती हूँ लॉर्ड, हालेलुया। पिता तू आशीष करे, तू आशीष करे। धन्यवाद, यीशु नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आइए हम देखेंगे ना कि एक अच्छा पिता और एक बेहतर पिता कैसे बने। हम सभी को पता है हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली, हु इज द हेड ऑफ फैमिली? फादर, राइट। हम लोग का कौन होता है? फैमिली में सबसे बड़ा होता है हम लोग का पिता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 23 to 24 में कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। 24 में लिखा गया है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आमीन। वचन कहता है यहाँ में, जिस प्रकार कलीसिया का सिर कौन है? मसीह। जिस प्रकार कलीसिया का सिर मसीह है, उसी प्रकार हर एक पत्नी का सिर कौन है? उसका पति। वचन कहता है, परमेश्वर ने यहाँ में क्या, वचन में क्या कहता है कि मसीह को किसके साथ में यहाँ में एक तौर में, एक तुलना में रखा हुआ है? पिता को। सोचो पिता कितना अद्भुत है ना, उसको मसीह का साथ में तुलना किया गया है। उनका बराबरी में उसको जांचा गया है। वो जांचने वाले भी कितना महान है, क्योंकि उन्हें जांच रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे जब हम देखता है, यहाँ वचन कहता है कि पत्नी का सिर कौन होता है? पति। और कलीसिया का सिर कौन होता है? मसीह। जब हम अपना शरीर को जब हम देखता है, यहाँ में एक तरफ कहता है कि सिर ना,
ऐसा क्यों वचन में कहा गया है कि सिर को क्यों लिया गया है? जब हम इसको अच्छी से जब हम सोचता है, विचार करता है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग का दिमाग में क्या आता है? ये पूरा शरीर को कौन चलाता है? सिर। प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा शरीर को कौन चलाता है? सिर। ये कलीसिया को कौन चलाता है? मसीह यीशु। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार ये वचन कहता है कि हर एक पत्नी का सिर कौन होता है? इसका पति। क्यों पति को इतना दर्जा दिया गया है? हमको खाना है, बैठना है, सोना है, पढ़ना है, लिखना है, चलना है, दौड़ना है, सब कुछ कौन कमान करता है? सिर। सब कौन कमान करता है? सिर। हम लोग का घर में जब हम लोग देखता है, हम लोग का घर में कमाने वाला, लाने वाला कौन होता है? पिताजी। बल्कि ही पका के खिलाने वाला होता है माँ, लेकिन घर को चलाने वाला होता है पिता। बल्कि ही माँ सोचता है कि मेरा हाथ में पैसा आ गया, अभी हम घर चलाएगा, है ना? नहीं, मेरा पति ने हमको पैसा दिया है घर चलाने के, हम घर चलाएगा। लेकिन जब हम एक चीज हम लोग ध्यान देता है, वो पैसा कौन लाता है? पति। उसी प्रकार जब भी हम लोग अपना शरीर में भी देखता है कि हम लोग का पूरा शरीर को कौन कंट्रोल करता है? सिर। उसी प्रकार हम लोग का पूरा फैमिली को कौन कंट्रोल करता है? हम लोग का पिता। उसी प्रकार यहाँ में वचन कहता है कि कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता भी है। देह शरीर का भी उद्धार करता है बोल के बोला है। पिताजी कमाएगा तभी तो हम खाएगा, पिताजी जब लाएगा तभी तो हम पहनेगा। जब तक पति कमा के नहीं लाएगा, पत्नी अपना बच्चों को क्या खिलाएगा? पर आजकल का सिचुएशन जब हम लोग देखता है, तो जिनका पति नहीं है, जो विधवा औरत है, वो खुद कमाता है, खुद अपना बच्चों को खिलाता है। वो क्या करता है? वो केवल माँ का फर्ज नहीं निभाता है, वो माँ पिताजी दोनों का फर्ज निभाता है। आमीन। जब हम लोग ये चीज को ध्यान देता है तो हमें ये चीज को पता लगता है। आगे वचन कहता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। वचन कहता है जैसे हम लोग कलीसिया लोग क्या होता है? परमेश्वर का अधीन रहता है, हम लोग यीशु मसीह का अधीन हम लोग रहता है। उसी प्रकार वचन कहता है पत्नियों को भी अपने पति के अधीन रहो। और वचन आगे कहता है कि वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पति से झुक के रहेगा, आप अपना पति का टॉर्चर को सहेगा, आप अपना पति का गाली को सुनेगा। वो चीज को नहीं बोला गया है। यहाँ पे वचन को हम लोग जब ध्यान से जब हम फोकस करता है तो हमें पता चलता है कि वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। जब पत्नी और अपना परिवार के लिए इतना अच्छा चीज, इतना अच्छा हर एक चीज करता है, तो पत्नी क्या करना है? उसका सम्मान करना है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मानव एग्री करता है ना? अगर आपका पति आपको हर चीज फैसिलिटी दे रहा है, आपका बच्चा को जो चाहिए वो दे रहा है, आपको पहनने खाने, आपको प्यार सम्मान हर एक चीज दे रहा है, उसके बदले में आप क्या करना है? उनको भी रेस्पेक्ट करना है, उनको भी ऑनर करना है। और हमेशा अपना पति को ये सोचना है कि वो किस प्रकार कमा के ला रहा है, किस प्रकार वो हम लोग को खिला रहा है। आगे जब हम वचन कहता है एक बेहतर पिता और एक अच्छा पिता बनने के लिए क्या करना पड़ता है पिताजी लोग को? क्या पता शायद आप अच्छा पति बन जाएगा, अच्छा पिताजी बन जाएगा, आपको लगेगा कि हम एक अच्छा पापा है, हम एक अच्छा पति है। लेकिन आज वचन से परखो, ठीक है, आप लोग कितना अच्छा है, कितना खराब है, और परमेश्वर भी जानता है कि आप कितना सही है। सबसे फर्स्ट वचन कहता है आप एक अच्छा पिता बनने के लिए, एक अच्छा बेहतर पिता बनने के लिए सबसे फर्स्ट यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। अपने आप को फर्स्ट साफ करो। एक पिता बनने से पहले, एक बेटा बनने से पहले आप सबसे फर्स्ट एक अच्छा इंसान बनो, एक परमेश्वर का नजर में एक अच्छा इंसान बनो।
फर्स्ट में कहता है प्रीफाइड योरसेल्फ। आप अगर अपने आप को बेहतर पिता बनाना चाहता है, एक अच्छा पिता बनाना चाहता है, तो सबसे फास्ट आप अपने आप को शुद्ध करो। परमेश्वर का वचन कहता है आपको शुद्ध होने के लिए, आपको पवित्र होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बेहतर पिता बनने के लिए, केवल पिता नहीं, माँ के लिए भी हम बोलेगा ये बात को, एक अच्छा माँ बनने के लिए, एक अच्छा पापा बनने के लिए सबसे फर्स्ट आप लोग को क्या करना चाहिए? अपने आप को प्यूरिफाइड करना चाहिए, अपने आप को साफ करना चाहिए। आप कैसे साफ करेगा उसको? लोगों के लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दो साफ होने के लिए। लोगों के दरवाजे में खटखटाएगा, हमको साफ होना है। वचन क्या कहता है? अगर आपको साफ होना है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर का निकट आना है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? हम इस संसार में धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया है, हम पापियों के लिए आया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको एक अच्छा पिता या फिर एक बेहतर पिता बनना है तो सबसे फास्ट आप अपने आप को शुद्ध करो। और आप शुद्ध कैसे होगा? जब आप परमेश्वर का निकट आएगा, जब यीशु मसीह का निकट आएगा, जब आप परमेश्वर से क्लोज होगा। वचन कहता है यहाँ में, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आमेन। वचन कहता है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 बोलता है ऐसा। वचन कहता है कि परमेश्वर का निकट आएगा तभी तो परमेश्वर भी आपका नजदीक आएगा। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूसरे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आप कब शुद्ध होगा? आप एक अच्छा माँ बनना चाहते हैं, अच्छा पिता बनना चाहता है, तो आप कैसे पवित्र होगा? अपने आप को कैसे शुद्ध करेगा? वचन कहता है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ। आपको सबसे फास्ट परमेश्वर का नजदीक आना पड़ेगा। और आगे वचन कहता है सेकेंडली आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का नजदीक आने के बाद आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। विदाउट प्रे नहीं होगा। वचन बोलता है कि आप जब भी परमेश्वर का निकट आएगा, प्रार्थना के साथ, विनती के साथ और निवेदनों के साथ और धन्यवाद के साथ आओ। आमेन। वचन कहता है, यहाँ में कहता है मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है आप सभी को, हम सभी को वचन कहता है कि जब भी आप परमेश्वर का नजदीक आता है और प्रार्थना करता है, तो आप ये जान लो कि प्रार्थना में आपने जो कुछ भी मांगा है वो हो गया और वो आपको मिल गया। आमेन। वचन कहता है हम कभी भी ये चीज नहीं सोचते कि मेरा प्रार्थना प्रभु ने सुना है कि नहीं, वो पूरा होगा कि नहीं, संदेह नहीं करना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा विश्वास समुद्र का लहर जैसे हो जाएगा, जो हवा से आता है, हवा से जाता है। जब हम यहाँ में देखता है, हम जब परमेश्वर के सामने आता है, एक बेहतर और एक अच्छा पिताजी बनने के लिए सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ता है? परमेश्वर का निकट आना पड़ता है। हमको प्रार्थना करना पड़ता है, और प्रार्थना करके हमको ये मांगना चाहिए कि हम परमेश्वर का नजदीक कैसे आए। प्रभु आप हमें आशीष कर, हमको एक बेहतर पिता बना, हम एक अच्छा पिता बना, एक अच्छा बेटा बना। हमें लोगों के बीच में मैं एक अच्छा एग्जाम्पल पिता बन सकूं। आमेन। जब हम चाहता है कि हम एक अच्छा पिता, एक बेहतर पिता बने, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए। कैसे? परमेश्वर का नजदीक आकर और प्रार्थना कर और क्या होगा? वचन पढ़कर। वचन आप लोग को गाइड करता है। वचन आप लोग को हर एक रास्ता में गाइड करता है। जिस दिन आपको लगता है ना कि सारा रास्ता बंद हो गया,
देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? परमेश्वर यीशु मसीह को क्या कहता है? सत्य और मार्ग वो है। कौन? यीशु मसीह। वचन कहता है ऐसा। जब हम देखता है कि हमारा सारा रास्ता बंद हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वचन हम लोग को बताता है कि मार्ग, सत्य और यीशु मसीह है। आमीन। आगे यहाँ कहता है कि जब अपने आप को एक अच्छा पिता बनाने के लिए, एक बेहतर पिता बनने के लिए, आप सबसे फर्स्ट अपने आप को परमेश्वर का आगे में सरेंडर करना है। सेकेंडली, गुड फादर आर गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा पिता कब होता है? जब वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। जब एक पिता अच्छा से बातचीत करता है तब वो एक अच्छा पिता बनता है। हम लोग का समय में क्या होता था? दिस इज माई रियल स्टोरीज। जब हम लोग का पापा कहीं से आता है और मतलब नशा होके जब आता है, हल्ला गुल्ला जब करता था, जब वो जीवित था, तो मीन्स ऐसा होता था कि मम्मी कुछ भी अच्छा चीज बोलो, वो हमेशा पलट के खराब जवाब ही देता था। वो हमेशा कुछ भी, वो मम्मी कुछ अच्छा बात भी उसका सामने में रख दो, वो उसको खराब वे में लेके जाता था। वो हमेशा खराब बात निकालता था मुझसे। ऐसा करने से वो एक बेहतर और अच्छा पिता बन पाएगा? कभी नहीं। हम आप लोग को फर्स्ट में ही बोला था, पिता हर कोई बन जाता है, लेकिन एक अच्छा पिता और बेहतर पिता बनना उतना ही कठिन है। एक अच्छा पिता ना एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। Listen calmly without being a judgmental। वो धीरे से सुनना है और बिना कुछ जाने अनजाने फैसला नहीं लेना है। क्योंकि जब हम लोग बोलता है कि घर का जो हेड कौन होता है? पिताजी होता है। पिताजी अगर पूरा गुस्सादार होगा, नहीं सुनने वाला होगा, किसी का बात को नहीं सुनेगा, घर कैसे चलेगा? वो अच्छा पिता कैसे होगा? जब वो अपना बच्चा लोग का प्रॉब्लम को सुनना नहीं चाहेगा, अपना बीवी का तकलीफ को वो सुनना नहीं चाहेगा, तो वो एक बेहतर पति कैसे बन पाएगा? वचन कहता है यहाँ में, जेम्स चैप्टर 1 का 19 कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यो बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तृप्त और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जेम्स चैप्टर 1 का 19 को कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यो बात जान लो तुम कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तृप्त और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हर एक व्यक्ति, यहाँ वचन कहता है हर एक मनुष्य सुनने में क्या हो? तृप्त हो, क्लेमली हो, क्लेमली, एकदम ठंडा। जब बोलता है तो उसको क्लेमली सुनने के लिए बोलता है। आगे वचन कहता है कि बोलने में धीर, बोलने में जल्दबाजी नहीं, जो मुंह में आया बच्चे नहीं बोल देना है, जो गुस्से का मुंह में जो आएगा ऐसा बोलेगा कि मतलब वो बात को वो वापस नहीं ले पाएगा, फिर वो पछताएगा लेकिन वो बात को वो वापस नहीं ले पाएगा। वचन कहता है क्रोध में धीमा हो। हर एक मनुष्य को बोलता है, जो गुस्सा होता है उसमें भी धीमा हो बोलता है वचन। एक अच्छा पिताजी बनने के लिए, एक अच्छा फादर बनने के लिए, एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए उसको क्या होना है? सुनने में क्लेमली होना है, आराम से सुनना है, और बोलने में भी जल्दबाजी नहीं, धीर होना है, आराम से बोलने वाला। उसका क्रोध भी गुस्सा नहीं होना है बल्कि धीमा होना है। उसके बाद वो एक अच्छा पिता और बेहतर हस्बैंड बन पाएगा। आगे वचन कहता है, Has a good father love and respect your wife। मेरा थर्ड पॉइंट है, Has a good father love and respect your wife। एक अच्छा पिता और बेहतर पिता कैसे होता है? जब वो अपना वाइफ को रेस्पेक्ट करता है, जब वो अपना वाइफ को इज्जत देता है, जब वो अपना वाइफ को प्रेम करता है, तब वो एक अच्छा पिता और अच्छा हस्बैंड बनता है।
मैंने यहाँ में एक पॉइंट रखा, one of the best thing a father can do for his children is to respect their mother. Amen. एक बच्चा के लिए ना, एक बच्चा के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है बोलने से, सबसे अच्छा थिंग्स क्या है बोलने से, जब वो बच्चा का माँ को उसका पिताजी रेस्पेक्ट करता है, जब वो बच्चा देखता है कि उसका पिता किस प्रकार उसका माँ को इतना रेस्पेक्ट करता है, वो घर का बच्चा क्या सीखता है पता है? मेरा पापा जीरो नहीं है, मेरा पापा हीरो है। आमेन। जब कोई बच्चा देखता है कि उसका पिताजी उसका माँ से लव करता है, उसका माँ को रेस्पेक्ट करता है, तो वो बच्चा के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट होता है, एक एग्जाम्पल बनता है बच्चा के लिए। अगर जो पिता अपना जो हस्बैंड, अपना वाइफ है, जो हस्बैंड जो अपना वाइफ को पीटेगा, गाली देगा, गुस्सा करेगा, दारू पी के आएगा, मारेगा, पीटेगा, उसको ऊपर में टॉर्चर करेगा, उसका बच्चा को जरूरत चीज को नहीं देगा, तो वो क्या हीरो फादर है? वो जीरो फादर है। एक गुड फादर, एक बेटर फादर बनने के लिए सबसे फास्ट बच्चा का नजर में और अपना वाइफ का नजर में फादर क्या होना है? एक रेस्पेक्ट मैन बनना है, एक ओनर मैन बनना है। जब तक आप अपना ही नजर में ठीक नहीं है, जब आप अपना वाइफ को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप ये उम्मीद क्यों करता है कि बच्चा भी आपको रेस्पेक्ट करे? फादर्स बोलता है कि तुम क्यों मेरे लिए खराब बोलता है बच्चा को, तुम क्यों मेरे लिए खराब सोचता है? बच्चा ऐसा कब सोचेगा? जब उसने अपने आंख के सामने में सब कुछ देखा और सीखा है। बच्चा को बोलता है कि सबसे फास्ट उसका लर्निंग कौन सा जगह से होता है? उसका होम, नॉट स्कूल। लोग कहता है कि बच्चा स्कूल से सीखता है, नहीं, बहुत गलत बात है। सबसे फर्स्ट बच्चा ए बोलने अपना माता पिता का घर से सीखता है। आमेन। ये मेरा खुद का भी, मतलब हम जब एक्सपीरियंस है, देखता है लोगों को, जब हम देखता है बच्चा को स्कूल भेजने से पहले उसका माँ पिताजी सबसे फर्स्ट क्या करता है? बच्चा को अपना ही घर में ट्यूशन जैसे क्या करता है? पढ़ाता है। जब बच्चा बोलने और लिख नहीं सकता है, तब जाकर उसको स्कूल में एडमिशन कराता है। तो आप जो गलत घर का अंदर में करेगा, आपको तो बच्चा सीखेगा और देखेगा। इसलिए वचन कहता है कि as a good father have to love and respect your wife। आगे यहाँ कहता है कि a father and mother who respect each other and let their children know it provide a secure environment for them। यह कहता है कि जब एक माता पिता एक दूसरे को रेस्पेक्ट करता है ना, जब माता पिता एक दूसरे को रेस्पेक्ट करता है, लव करता है, तो बच्चा ना वहां में अपना खुद को सिक्योर महसूस करता है। आमेन। जब जो घर में माता पिता एक दूसरे को रेस्पेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रेम करता है, वो घर में बच्चा अपना खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जो घर में लड़ाई होता है, जो घर में दारू पी के झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले वो घर में वार शुरू हो जाता है। सूरज ढलने से पहले वो घर का वार खत्म नहीं होता है। वो घर में बच्चा कभी सोचेगा कि हम पूरा सीख गए, हम सावधान है, हमको कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित है। बच्चा ऐसा महसूस करेगा? कभी नहीं करेगा। आमेन। यहाँ पे वचन कहता है Ephesians chapter 5 verse 25 and 33 में कहता है, Ephesians chapter 5 verse 25 and 33 में कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 33 में बोलता है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। Ephesians chapter 5 verse 25 and 33 में वचन कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रख के अपने आप को उसके लिए दे दिया। पर
परमेश्वर का वचन कहता है एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है पापा लोग को? अपना पत्नी को अपने समान प्रेम रखो। आप अपने आप को सजाने के लिए सुंदर कपड़ा पहनेगा, हैंडसम बन के आएगा, परफ्यूम मार के आएगा, जूता सुंदर पहनेगा, नया नया कपड़ा पहनेगा, और अपना पत्नी को देखने से आप गंदा कपड़ा पहना के रखेगा, लोगों के सामने में इंट्रोडक्स नहीं कराना मन करेगा कि ए मेरा पति तो बहुत पत्नी तो सुंदर नहीं है, गंदा है, उसको दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता, मेरा इज्जत चला जाएगा। ऐसा होने से कैसे होगा? परमेश्वर कहता है कि हर एक पति अपना पत्नी को अपने समान प्रेम रखो। यहाँ में एग्जाम्पल में भी बताया गया है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखे अपने आप को उसके लिए दे दिया। जब हम देखता है मसीह ने भी तो हम सभी कलीसिया के लोगों को प्रेम किया है। उन्होंने क्या किया है? हमसे जो प्रेम किया उन्होंने साबित करके भी दिखाया ना, हमारे लिए बलिदान हो हमारे पापों के कारण। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु अपने समान हम लोग से प्रेम रखा उन्होंने भी। आगे वचन कहता है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ में एक बात आता है, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 33 में कहता है लास्ट लाइन में, पत्नी भी अपने पति का भय माने। इसका मतलब क्या है? पत्नी के डर के बैठा है पति से, उसका खिलाफ आवाज नहीं उठाना है। इसका मेन अर्थ है बोलने से, जब हम लोग अच्छी से ये वचन को हम लोग जब देखता है जांचता है तो यह वचन कहता है अपनी पत्नी भी अपने पति का भय माने। दैट मीन्स है कि आप भी अपना पति को रेस्पेक्ट करो, आप भी अपने समान अपने पति को प्रेम करो, आप भी अपने समान उसको सम्मान करो। वचन का यह कहना है, ये भय मानने का मतलब है कि आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब ना दो नाव होगा, एक इंसान दो नाव में सवार होने से क्या होता है? डूबता है। लेकिन जब एक व्यक्ति जब एक ही नाव को चलाता है तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जब दो लोग मिलकर बढ़ाता है तो वो जल्दी आगे बढ़ता है। इसलिए पति पत्नी का बीच में कभी भी थर्ड ऑप्शन नहीं रखना है, कभी भी नहीं। ये बहुत गलती है, और हमारे कलीसिया का बीच में ये थर्ड पर्सन कभी नहीं आना चाहिए। थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं कि कोई औरत आ गया, कोई स्त्री आ गया, कोई पुरुष आ गया, ये नहीं। आप जो अपना पति के ऊपर विश्वास नहीं करता है, ये है थर्ड पर्सन। पति जो अपना पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, ये है थर्ड पर्सन। जो पति अपना पत्नी को सपोर्ट नहीं करता है, ये है थर्ड पर्सन। जो पत्नी अपना पति को सपोर्ट नहीं करता है, वो है थर्ड पर्सन। लोग का नेगेटिव थॉट आगे चलते चलते लोग क्या सोचता है कि थर्ड पर्सन क्या है? मेरा पति और मेरा पत्नी का बीच में एक दूसरा स्त्री आ गया, और पुरुष सोचेगा कि मेरा स्त्री और मेरा बीच में दूसरा पुरुष आ गया। ये थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन जब कब आता है? जब आप अपना पत्नी को दुख पहुंचाता है, जब पत्नी अपना पति को दुख पहुंचाता है, वो है थर्ड पर्सन। आमेन। आगे वचन कहता है एक बेहतर अच्छा पिताजी या फिर हस्बैंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसीह व्यवहारिक ज्ञान लागू करे। एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा पति बनने के लिए सबसे फर्स्ट को क्या करना चाहिए? या में वचन में भी कहता है कि वो सबसे फर्स्ट अपना परिवार को क्या करना है? प्रभु का व्यवहारिक लाइफ को जीने सिखाना है। परमेश्वर का जो डेली रूटीन, डेली लाइफ है, वो जीने के लिए सिखाना है। जैसे हम आप लोगों को पहले बोला था, हर एक पत्नी का सिर कौन होता है? पिता होता है। हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? पिता होता है। घर चलाने वाला कौन होता है? पिता होता है। तो पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपना परिवार को परमेश्वर से मिलाना, परमेश्वर
परमेश्वर के बारे में बताना, परमेश्वर का बारे में बताना और हर उसका लाइफ जो उसका जो व्यवहारिक जो जीवन है वो परमेश्वर में लागू कराना। ये किसका ड्यूटी होता है? पिताजी का ड्यूटी होता है। जब हम यहाँ देखता है सबसे फर्स्ट पापा लोग को ये अप्लाई कराना है, अपना परिवार को, अपना बच्चा लोग को परमेश्वर का सामने लाना है। पर आजकल का समय में माँ लोग लेके आ रहा है, बच्चा को भी माँ तान के लेके आ रहा है, पति को भी माँ ही तान के लेके आ रहा है, चढ़ जाना है, चढ़ जाना है। लेकिन ये ड्यूटी किसका है? पापा लोग का है। यहाँ में हम एक टॉपिक्स लोग को लिखा है, Father who have heartfelt love for God can give their children a most precious heritage and intimate relationship with their heavenly Father. यहाँ हम क्या बोलता है कि एक फादर जो सबसे अच्छा कब होता है? जब वो अपना बच्चा लोग को परमेश्वर से मिलाता है। आमीन। जब वो अपना बच्चा लोग को परमेश्वर से मिलाता है, उसका जो रिलेशनशिप है हेवनली फादर के साथ में कराता है, दैट्स बिकम ए गुड फादर। वो एक अच्छा पिता बनता है। यहाँ कहता है कि डॉटर से जब आप अपना बच्चा, अपना वाइफ को, अपना फैमिली को परमेश्वर का नजदीक और उसका कलीसिया का सामने में लाता है, परमेश्वर को उसका रिलेशनशिप हेवनली फादर के साथ में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कराने वाला पिता को उसका बेटी क्या बोलता है, उसका डॉटर क्या बोलता है, उसका वाइफ क्या बोलता है? Dear Dad, I just wanted to thank you for raising me to love Jehovah God, my neighbors, myself. अगर आप अपना पत्नी को, अपना बच्चा को अगर आप परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर से संगति कराता है, तो वो बच्चा क्या बोलता है? Thank you, Father. I just wanted to thank you for raising me to love Jehovah God. हम आपको धन्यवाद देना चाहेगा कि आपने हमको वो यहोवा गॉड से मिलाया है, उससे प्रेम करने के लिए आपने हमको राइज किया है, सिखाया है, उठाया है। जब एक पिता अच्छा ज्ञान, अच्छा परवरिश अपना परिवार को देता है, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड को रखता है, तब यहाँ में क्या कहता है कि माय नाइबर एंड माई सेल्फ। वो बच्चा कहता है कि थैंक यू फादर, जो आपने हमको यहोवा गॉड से मिलाया है और आपने हमको मेरे नाइबर्स लोग से प्रेम करने सिखाया है, आपने हमको अपने आप से भी प्रेम करने सिखाया है। ये सब कहां से स्टार्टिंग होगा? जब घर का पिताजी ये सब का झंडा घर में गाड़ेगा। आमीन। जब तक पिताजी शुरू ही नहीं करेगा तो माँ जितना भी करो ना, माँ जो भी घर में हम जितना तक भी देखा है, प्रार्थना रिक्वेस्ट भी हम सुनता है, जो घर में पिताजी चर्च नहीं आता है, माँ चर्च आता है ना, माँ तो हमेशा चर्च आएगा, अपना पति के लिए प्रार्थना करेगा, अपना बच्चा लोग के लिए प्रार्थना करेगा, प्रार्थना रिक्वेस्ट भी देगा, अपना पति के लिए, अपना बच्चा लोग के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देगा। लेकिन भी माँ अंदर से दुख है, माँ अंदर से दुख है। क्यों? हस्बैंड साथ में नहीं है, हस्बैंड सिर्फ घर तक साथ में है, हस्बैंड सिर्फ घर तक साथ में है, लेकिन कलीसिया तक साथ में नहीं है, उस हेवनली फादर तक वो साथ में नहीं है। वो दुख है माँ। जब एक फादर जब अपना परिवार में परमेश्वर को लेकर आएगा तो हर एक जन उस घर में उसको थैंक्स बोलेगा, थैंक यू फादर, हर एक बोलेगा। आगे यह लिखा है हम, थैंक यू डैड फॉर पुटिंग जेहोवा फर्स्ट इन योर लाइफ एंड फॉर ट्रीटिंग योर चिल्ड्रन हैज गिफ्ट फ्रॉम ए गॉड। बच्चा ऐसा बोलता है, बच्चा ऐसा बोलता है कि थैंक यू फादर, आपने अपना लाइफ में सबसे फर्स्ट परमेश्वर को स्थान दिया है। थैंक यू फादर, आपने सबसे फर्स्ट अपना लाइफ में परमेश्वर को स्थान दिया है और हम सभी चिल्ड्रन को एक परमेश्वर का गिफ्ट है जैसे ट्रीट किया है। आमीन।
परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वचन में भी कहता है जो बच्चे लोग हैं वो कौन है? परमेश्वर का गिफ्ट है जो एक पेरेंट्स को मिला हुआ है। यहाँ में बच्चा कहता है, थैंक यू डैड फॉर पुटिंग जेहोवा फर्स्ट इन योर लाइफ एंड फॉर ट्रीटिंग योर चिल्ड्रन हैज अ गिफ्ट फ्रॉम ए गॉड। आपने एक अच्छा पिता बनने के साथ साथ आपने क्या किया? हम सभी बच्चों को एक परमेश्वर का तोहफा जैसे आपने हमें ट्रीट किया, हमें स्वीकार किया, हमें एक्सेप्ट किया, कहता है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5 to 7 में हम लोग जब देखता है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5 to 7 क्या वचन कहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और यो आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। या में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक अच्छा पिता बनने के लिए उसको सबसे फर्स्ट क्या करना चाहिए? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। एक बेहतर पिताजी बनना, एक बेहतर फादर बनने के लिए सबसे फास्ट वो इंसान को क्या करना है? यहोवा के सामने अपने सारे मन से, अपने सारे शरीरों से और अपने सारे शक्तियों से सबसे फास्ट को यहोवा से प्रेम करना है। सेकेंडली यहाँ कहता है कि और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। और परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर जो हर एक पिता को दिया है आज्ञा, परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर ने हर एक पिता को हर एक आज्ञा कि किस प्रकार से वह अपने परिवार को चलाए, किस प्रकार से अपने बच्चों को सिखाए, अपने पत्नी को लीड करे, हर एक चीज यहाँ में बताया गया है। यहाँ कहता है तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। पिताओं को बोलता है कि जो भी आज आप सीखा है ना, जो भी आज आप जाना है, वो सभी को आप क्या करना है? अपना बच्चों को भी सिखाना है। या फिर उसका उठते समय में, बैठते समय में, मार्ग में चलते समय में, लेटते समय में, हर एक समय आप बच्चा का सामने में इसका चर्चा करना है। महान यहोवा हेवनली फादर का बारे में बच्चा को बताना है और अपना वाइफ को बताना है। तभी तो आप क्या होगा? एक बेस्ट फादर, एक बेटर फादर आप बन पाएगा। लास्ट में वचन कहता है इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4, हे बच्चों वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हर एक को बोलता है यहाँ में हे बच्चे वालों, ये केवल पिता को नहीं बल्कि माताओं को भी बोल रहा है कि आप अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, बल्कि वचन कहता है। आज हम आप लोग का बीच में ही चीज को लाया है क्योंकि आज हम संसार में बहुत सारा पापा लोग को देख रहे हैं, बहुत जगह बहुत सारा पापा लोग हैं, लेकिन भी अपना नजर में जब हम देखता है कि एक बेटर फादर दिखाई नहीं देता है, एक बेस्ट हस्बैंड दिखाई नहीं देता है, उसका परिवार में दुख आता है बिकॉज ऑफ उसका हेड ऑफ फैमिली ही लड़खड़ा रहा है। इसलिए आज का वचन यहाँ पे हम लेकर आया है हाउ टू बी ए गुड फादर एंड ए बेटर फादर। कैसे एक पिताजी एक अच्छा पिताजी बन सकता है और एक बेटर फादर बन सकता है, इस वचन को हम लेकर आया है।